आज हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर अगर हमें गिवन है, मान लो एक वेक्टर हमें गिवन है ए और दूसरा वेक्टर इसके साथ मान लो कुछ एंगल पर हमें गिवन है बी और दोनों के बीच में स्मॉल एंगल थीटा गिवन है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए, डॉट लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट के लिए डॉट वेक्टर बी, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डॉट बी। और ए डॉट बी जो आएगा ये प्रोडक्ट आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोनों एंगल्स के बीच में जो एंगल है उसका क्या लेना है, कोसाइन। तो ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब अगर स्टेटमेंट लिखें द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी represented by a dot b वेक्टर ए डॉट बी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको क्या रीड करेंगे, ए डॉट बी, ऐसे हम इसको रीड करेंगे विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ विच इज इक्वल to the product of the magnitude product of magnitude vector A and B, meaning A magnitude B magnitude and the cosine of angle between them। स्मॉलर एंगल हमें कंसीडर करना होता है यहाँ पर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक, अगर हम इसको चेक करें ये स्केलर है या वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर। डॉट प्रोडक्ट कैसी होती है, स्केलर होती है। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो इसको स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स के हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो रिजल्टेंट जो आता है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। जैसे एग्जांपल लेके चले हम, वर्क को अगर हम राइट करें वर्क, तो वर्क को हम राइट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो है डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है, वर्क। अब वर्क जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। को वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वर्क कैसी क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हम जो है डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम हम बोलते हैं, क्या नाम है दूसरा डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको हम। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें इसकी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जैसे कि डायग्राम हमने बनाया था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये दो वेक्टर्स हमने ये कंसीडर किए थे, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर हमने कंसीडर किया था बी, और ये है थीटा। बी का, अगर बी के यहाँ पे दो कंपोनेंट पॉसिबल हैं, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बी का, बी कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा बी साइन थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर of two vectors is the product of the magnitude of one vector, मीनिंग एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर in the direction of first vector। ये तो हमारी स्टेटमेंट हो गई है। मीनिंग क्या है, देखो हमने क्या लिया, एक वेक्टर लिया ए डॉट बी। जब हमने राइट किया इसको ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड किसका लिया, एक वेक्टर का, ए का मैग्नीट्यूड लिया और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ की, उस कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के साथ जो ए की डायरेक्शन में। देखो ए की डायरेक्शन बी का कौन सा कंपोनेंट है, बी कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, बी कोस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ पूरे का, तो इसको हमने राइट कर दिया ए बी कोस थीटा। तो मीनिंग क्या है, ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में आता है, और ए वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा आएगा, बी कोस थीटा आएगा। तो इसलिए इसको हमने क्या राइट कर दिया है, ए बी कोस थीटा हमने इसको राइट कर दिया है। तो ये थी हमारे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब हम कुछ स्पेशल केस करेंगे इसके। हम स्पेशल केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है when two vectors are parallel। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे के तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, यानी कि दोनों पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ए डॉट बी जो आएगा, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटू बी के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास यूनिट वेक्टर्स भी गिवन होते हैं, जैसे आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आई का जो मैग्नीट्यूड है फिर दूसरे आई का मैग्नीट्यूड और कोस 0। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और कोस की वैल्यू भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ऐसे ही जे की करेंगे अगर हम, जे डॉट जे ये भी कितना आएगा, 1, और के डॉट के की अगर हम करते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। अब सेकंड केस करते हैं हम, दूसरा केस स्पेशल, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ये हमारा हो गया। अब करते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि परपेंडिकुलर का मीनिंग एक दूसरे के साथ कितना एंगल सबटेंड करते हो, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हो, तब हम क्या करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा ए बी इंटू 0, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो अगर हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर ले, यूनिट वेक्टर की ही बात करते हैं, आई जो होता है ये इसकी जे के साथ करते हैं। अगर हम आई वेक्टर की किसके साथ करते हैं, जे वेक्टर के साथ, तो आई का मैग्नीट्यूड
जे मैग्नीट्यूड और कोस कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये वैल्यू 1 आएगी, ये वैल्यू 1 आएगी, बट कोस 90 की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम केस हमारा अगर हम जे की मल्टीप्लाई करते हैं के साथ, ये भी 0 आएगी डॉट प्रोडक्ट। और अगर हम यहाँ पर के की डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई के साथ, तो ये भी हमारे पास कितनी आएगी 0। या इनका रिवर्स भी करते हैं हम, तब भी हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अगर दो वेक्टर कैसे हो, एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल का मीनिंग उनके बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री लेते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, यानी कि एंटी पैरेलल का मीनिंग है थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 180 डिग्री आएगी। तो ए डॉट बी अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ए डॉट बी देन दिस इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कोस 180 डिग्री। ठीक है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। अब कोस 180 डिग्री कितना होता है -1। तो यहाँ पर आएगा ए बी और -1, तो ये आ जाएगा माइनस का ए इंटू बी। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगी ये। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मीनिंग यहाँ से इनको करने का हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब जैसे हमने दो वेक्टर्स को अगर पैरेलल दिखाना है, अगर दो वेक्टर्स को पैरेलल दिखाना है तो उनके बीच में एंगल कितना आना चाहिए 0। और अगर मान लो हमें ये आ जाए क्वेश्चन में शो दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है तो इसका मीनिंग उनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो 0 आनी चाहिए। इन टॉपिक का, इन कॉन्सेप्ट्स का हमें यूज करना है कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी करेंगे। सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट जो होती है टू वेक्टर्स की कम्यूटेटिव होती है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। देखो हमने कम्यूटेशन ला किया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होगा, मीनिंग ए डॉट बी जो आएगा इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं बी डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा। सेकंड जो होता है डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। जैसे अगर ए की हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है बी प्लस सी वेक्टर के साथ, तो पहले ए की बी के साथ होगी, फिर प्लस आएगा, फिर ए की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। तो ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, यानी कि ए जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम इसकी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय विद इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself
गिव स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मीनिंग क्या है, अगर ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमें ए वेक्टर के साथ करते हैं तो कितनी आएगी, ए मैग्नीट्यूड और क्योंकि इक्वल वेक्टर है तो कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, तो ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं ए की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। और अगर डॉट प्रोडक्ट हम किसी रियल नंबर से करते हैं, वैसे अगर हम एक और हम केस डिस्कस कर सकते हैं रियल नंबर के साथ। अगर हमें ये गिवन है वेक्टर ए, लैम्डा कोई रियल नंबर गिवन है और बी के इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लैम्डा को आगे लिख सकते हैं और सिंपल इसको लिखेंगे ए डॉट बी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट के। एग्जाम्पल्स अगर देखें ऑफ डॉट प्रोडक्ट, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के हैं। जैसे वर्क सिंपल एग्जाम्पल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने किया था। पावर ले सकते हैं हम, पावर पढ़ा हुआ है पावर आपने, तो इसको लिखते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। इनकी डॉट प्रोडक्ट पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आगे आप कई यूनिट्स और पढ़ोगे जो कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होती है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हम +2 में पढ़ेंगे ये टॉपिक, फाई से लिखते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट ए एरिया होता है यहाँ पर, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बहुत सारी जो है हम ऐसी क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो स्केलर क्वांटिटी है और जो डॉट प्रोडक्ट से आती है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट जो है कंपोनेंट्स के फॉर्म में। दो वेक्टर्स की हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स। तो जैसे अगर एक वेक्टर हमें गिवन है ए की कंपोनेंट हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिखाते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड की कैप। ऐसे ही दूसरा वेक्टर हम कंसीडर करते हैं अगर बी से दिखा देते हैं इसको, बी एक्स आई कैप एक्स कंपोनेंट, बी वाई जे कैप एंड बी जेड की कैप आई जे के। यानी कि ए को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, ए कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये कंपोनेंट वाई के लॉन्ग, ये कंपोनेंट जेड एक्सिस के लॉन्ग। ऐसे बी को भी बी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बी वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग, बी जेड जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स हैं। और अब हम इसकी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी। तो हम कैसे करेंगे, इनके कंपोनेंट्स राइट करेंगे यहाँ पे ए एक्स, पहले तो सबको एक को राइट कर देते हैं और डॉट बीच में लगा देंगे, डॉट इधर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है यहाँ पर। तो सबकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। पहले ए एक्स आई कैप की, ए एक्स आई कैप जो है इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे हम। तो क्या आएगा रिजल्ट देखेंगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप
इसकी मल्टीप्लाई बी एक्स आई कैप के साथ होगी, बी वाई जे कैप के साथ होगी और बी जेड के कैप के साथ होगी। ठीक है, फिर बीच में है ये देखो प्लस, तो प्लस लगाएंगे। अब ए वाई की मल्टीप्लाई करने हैं ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप की पूरे के साथ मल्टीप्लाई बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड पी जेड के कैप। ठीक है, अब आ गया जेड कंपोनेंट, तो प्लस है बीच में, तो ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड पी जेड के कैप। ऐसे हम इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो जब इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर इसके साथ करेंगे आई इंटू आई और आई इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो यहाँ से ए एक्स और बी एक्स बचेगा। क्या बचेगा? ए एक्स बी एक्स। जब आई इसकी मल्टीप्लाई जे कंपोनेंट के साथ करेंगे, आई और जे आपस में परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है, तो ए एक्स आई कैप की जब बी वाई जे कैप के साथ करेंगे ये मल्टीप्लाई क्या आएगी? 0 आएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 0। फिर ए एक्स आई कैप की मल्टीप्लाई बी जेड के कैप के साथ करेंगे। अब देखो आई की के के साथ डॉट प्रोडक्ट, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ये भी 0 आएगी, तो नेक्स्ट भी क्या आ जाएगा? 0। अब आते हैं इस नेक्स्ट पे ए वाई वाले कंपोनेंट पे, ए वाई बी एक्स और जे की मल्टीप्लाई जब आई के साथ करेंगे, जे और आई भी आपस में 90 डिग्री पे है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट 0। अब ए वाई की बी वाई के साथ, अब जे की जे के साथ करेंगे तो 1 आते हैं, तो ए वाई बी वाई आ जाएगा यहाँ से, ए वाई बी वाई प्लस जे की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट भी 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे, ये देखो ए जेड की मल्टीप्लाई हमें करनी है पी एक्स के साथ, लेकिन के की मल्टीप्लाई आई के साथ जब करेंगे ये 0 हो जाएगी, और के की मल्टीप्लाई जे के साथ करेंगे ये भी 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हमारे पास एक 0 तो इसके लिए आ गया और एक 0 हमारे पास किसके लिए आएगा? बी वाई के लिए। अब के की जो के कंपोनेंट के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। तो मीनिंग हमारा जो यहाँ से पूरा आंसर बचेगा ए डॉट बी कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो हमने निकाला है, तो एक्स कंपोनेंट की एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस वाई कंपोनेंट की वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस जेड कंपोनेंट की जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा किसके लिए? डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में सीधा हम इसका यूज़ करेंगे जब भी कंपोनेंट की फॉर्म में दे गिवन होंगे, तो ए का एक्स कंपोनेंट बी का एक्स कंपोनेंट दोनों की मल्टीप्लाई आएगी प्लस ए का वाई कंपोनेंट बी का वाई कंपोनेंट प्लस ए का जेड कंपोनेंट बी का जेड कंपोनेंट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। तो मान लो हमें वर्क डन निकालना हो, अगर हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, फाइंड आउट वर्क डन। और फोर्स गिवन हो, when a force of F given हो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ऐसे गिवन है। मीनिंग ये हमारी जो है x कंपोनेंट की वैल्यू है, ये y कंपोनेंट की वैल्यू और ये z कंपोनेंट की वैल्यू है। डिस्प्लेस करता है ये किसी बॉडी को, बॉडी इज न्यूटन, displaces a body through displacement डिस्प्लेसमेंट गिवन है s, ये मान लो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट गिवन है। वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट होते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ से क्या आएगा? अब देखो इसके अकॉर्डिंग ए एक्स बी एक्स, यहाँ पे ए एक्स इसको मान लो, बी एक्स इसको मान लो, तो आई के आगे कुछ नहीं है, इसका मीनिंग 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस जे की जे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से जे के आगे कुछ नहीं है, इसका मीनिंग 1 है,
तो 1 इंटू 2 प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई, देखो ए जेड बी जेड है, इसमें ए जेड का काम ये कर रहा है और बी जेड का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, इंटू 1। तो ये आ जाएगा 2 + 3 4 + 3 7 और वर्क की यूनिट होती है जूल। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करने वाले हैं आगे। एक टॉपिक और हमारा यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट का रह गया, तो वो करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।